हेलो दोस्तों, मैं हूं संजीव वर्मा और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं हमारे बिल यंत्रा सीरीज़ के सर्विस केयर सॉफ्टवेयर के बारे में। ये सॉफ्टवेयर उन सभी के लिए है जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वाटर प्यूरिफायर के, एसी एंड कूलर के, रेफ्रिजरेटर हो या चिमनी या किसी भी तरीके का होम अप्लायंस या ऑफिस अप्लायंस के सर्विस प्रोवाइडर हो, उन सभी के लिए है ये सॉफ्टवेयर बिल यंत्रा का सर्विस केयर। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप मैनेज कर सकते हैं अपने कस्टमर डेटाबेस को, मतलब कि अपने कस्टमर के सारे रिकॉर्ड्स को आप मेंटेन कर सकते हैं। और इसके अलावा जितने भी आप ब्रांड्स को सर्विस देते हैं, वो सारे ब्रांड्स का डिटेल्स प्लस उसके डिवाइस और उसके सीरियल नंबर सब कुछ आप इस सॉफ्टवेयर में मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा आपके जो भी सर्विसेज आने वाले होते हैं वो अलर्ट्स आपको ये ऑटोमेटिक देगा, प्लस अपकमिंग सर्विस का अलर्ट्स जो है वो आप कस्टमर को और इंजीनियर्स को दोनों को एक साथ आप भेज सकते हैं। वो भी मैनुअली भेजने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हर चीज़ ऑटो है। और इसके अलावा आप बड़ी आसानी से मैनेज कर सकते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट होता है आपके कस्टमर के साथ में, वो कॉन्ट्रैक्ट्स और वो कॉन्ट्रैक्ट कब एंड होने वाला है उसका अलर्ट्स वगैरह, प्लस वारंटी। और कुछ कस्टमर होते हैं जो पोस्टपोन्ड करते हैं, जिस डेट में उनकी सर्विसेज होती हैं उस डेट को वो किसी कारण से पोस्टपोन्ड भी करते हैं, तो वो भी आप इसमें मैनेज कर पाएंगे बड़ी आसानी से। और भी कई सारी चीज़ें हैं और ये सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा लोकल, सेमी क्लाउड और क्लाउड बेस पे, मतलब कम्प्लीटली ऑनलाइन बेस पे। तीनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहेंगे। और जो भी मैंने अलर्ट्स बताए हैं वो सब कुछ आपके व्हाट्सएप पे जाता है, मतलब कस्टमर और इंजीनियर्स के व्हाट्सएप पे जाता है, तो आपको व्हाट्सएप एपीआई इसमें इंटीग्रेट किया हुआ मिलेगा। तो जल्दी से एक लुक डालते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो ये है लोडिंग, उसके बाद ये ओपन हो गया आपका लॉगिन पेज और ये है आपका मेन डैशबोर्ड। सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं कस्टमर मास्टर पेज, जहाँ से आप न्यू कस्टमर क्रिएट करेंगे या पुराने कस्टमर जो भी एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसको मॉडिफाई या कुछ भी जो भी करना है आपको यहाँ से कस्टमर रिलेटेड सारा डिटेल्स आप यहाँ डालेंगे। तो एग्जाम्पल देखने के लिए जल्दी से एक कस्टमर क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने नाम दिया रोहन सिंह और ये फ़ोन नंबर डाल देता हूँ। फिर यहाँ पे पिन कोड डालने का है। यहाँ पिन कोड डालने के बाद आपका ऑटोमेटिकली जो भी उसका डेटाबेस में उस पिन कोड का डिटेल्स है वो खुद ब खुद खींच लेगा। किसी किसी पिन कोड का नहीं भी मिल सकता है, बट सारा कुछ मैनुअल है तो आप मैनुअली एडिट करके या मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं। और यहाँ पे आप कस्टमर का जियो लोकेशन भी सेव करके रख सकते हैं। इसमें एज कैलकुलेटर भी है, वो ऑटो कैलकुलेट करेगा। और बाकी जो भी आपको डिटेल्स ज़रूरी लगता है वो फिलअप करके इसे आप सेव कर दें। देन यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं कोई भी कस्टमर। आप यहाँ जैसे ही टाइप करेंगे वो शॉर्ट होके दिख जाएगा और डबल क्लिक करने के बाद ये वापस लेफ्ट साइड में पॉपुलेट हो जाएगा टू अपडेट, मतलब जो भी आपको मॉडिफिकेशन करना है तो यहाँ से आप मॉडिफाई करके अपडेट बटन पे क्लिक कर सकते हैं। अब डिवाइस का एंट्री भी हम लोग यहाँ दे सकते थे, नहीं देने का रीज़न ये है कि सपोज़ एक ही कस्टमर के पास आपके मल्टीपल डिवाइसेस हैं, मतलब मल्टीपल सीरियल नंबर हर एक डिवाइस के, तो वो मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए हम लोगों ने डिवाइस का एंट्री अलग रखा है, जहाँ पे आप सारे डिवाइस को क्रिएट करके इंडिविजुअल डिवाइस को असाइन कर सकते हैं कि कौन सा डिवाइस किस कस्टमर के पास है। और ये है इंजीनियर मास्टर, मतलब कि आपके जो भी टेक्नीशियंस हैं जो कस्टमर के पास जाके सर्विस देते हैं उन टेक्नीशियंस के सारे डिटेल्स आप यहाँ पे सेव करके रख सकते हैं, इंक्लूडिंग देयर आईडी प्रूफ के नंबर्स जो होते हैं। यहाँ ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन में आप चूज़ कर सकते हैं कि आप किसका डिटेल्स डालना चाह रहे हैं, आधार कार्ड का या पैन कार्ड का। और यहाँ पे आप इंजीनियर्स के सारे डिटेल को आप सेव करके रख सकते हैं। अब चलिए ओपन कर लेते हैं हमारा डिवाइस मास्टर, जहाँ पे आप एक्चुअली सारा डिवाइस का एंट्री करेंगे और उसका सीरियल नंबर और वो कौन से ब्रांड का है, ये सारा कुछ आप यहाँ पे एंट्री करेंगे। अब ये ऊपर देख सकते हैं आप कि यहाँ पे ब्रांड में सिर्फ केंट शो कर रहा है। अगर सपोज़ आप केंट के साथ साथ एक्वागार्ड का भी प्यूरीफायर पे काम करते हैं तो यहाँ ब्रांड मास्टर में जाके आप ऐड कर सकते हैं आपके ब्रांड्स। सपोज़ मैंने यहाँ पे एक्वागार्ड डाल दिया है। अब ये सेव करने के बाद आप देखेंगे कि डिवाइस मास्टर में यहाँ ड्रॉप डाउन में एक और ऑप्शन आ गया है, वो है एक्वागार्ड। तो इस तरीके से आप ब्रांड यहाँ मैनेज कर सकते हैं और आपके सारे डिवाइस मैनेज कर सकते हैं। अब एक्वागार्ड को मैं यहाँ रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ये मैं लाइव डेटा पे, डायरेक्ट कस्टमर के डेटा पे ही आपको एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ। इसके बाद है हमारा स्टेटस मास्टर। तो ये स्टेटस एक्चुअली में ये टैग है हर एक डिवाइस में लगाने के लिए कि कौन सा आपका डिवाइस ओवर वारंटी है, कौन सा अंडर वारंटी है, कौन सा एक्सपायर्ड हो गया है, मतलब जो भी आप यहाँ पे खुद क्रिएट कर सकते हैं और उस टैग को जोड़ सकते हैं आपके डिवाइस के साथ।
और बाद में डिवाइस को आप न्यू टैग्स के साथ अपडेट कर सकते हैं कि अभी ये डिवाइस अंडर वारंटी है, कुछ महीने के बाद वो डिवाइस आउट ऑफ वारंटी हो चुका है। लाइक आप यहाँ देख सकते हैं कि AMC 364 डेज़ का है। तो किसी भी डिवाइस में अगर आप AMC सेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो जिस दिन को आप AMC सेट किए हैं उसके 364 डेज़ के बाद वो ऑटोमेटिकली ओवर वारंटी मतलब आउट ऑफ वारंटी हो जाएगा। तो चलिए एग्जांपल के लिए एक नया डिवाइस क्रिएट कर लेते हैं। तो कॉपर गोल्ड नाम का एक डिवाइस मैंने क्रिएट कर लिया है और उसका सीरियल नंबर भी डाल दिया है। तो चलिए अब इस डिवाइस को कस्टमर के साथ जोड़ते हैं। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे कस्टमर का नाम। आप कस्टमर का नाम से भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं या तो डायरेक्ट फ़ोन नंबर भी आप टाइप करके सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आप सेलेक्ट डिवाइस कर सकते हैं कि कौन सा डिवाइस को रोहन सिंह को असाइन करना है। तो यहाँ पे आप सीरियल नंबर भी डाल सकते हैं डिवाइस का, वो ऑटोमेटिक सर्च होके आ जाएगा, और या तो फिर आप नाम से भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर पुट हो गया है। अब नीचे सारा चीज़ इंस्टॉलेशन डेट, वारंटी, आपने कब से कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किया है, आपका कॉन्ट्रैक्ट डेट कब एंड होगा, वो सारा डिटेल आप यहाँ पे डालना है आपको। जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट डेट डालेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एंड डेट ऑटोमेटिकली वो 364 डेज़ का वो सेट हो जाएगा। फिर भी आप मैनुअली अगर चाहें तो चेंज कर सकते हैं। देन AMC सेट होने के बाद, कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होने के बाद आपकी तरफ से एक पीरियोडिक सर्विस भी होता है कि आप हर 3 महीने पे एक सर्विस दोगे, या आप पूरे ईयर में आपके तरफ से 4 सर्विस फ्री मिलेगा। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट सर्विस डेट सेट कर सकते हैं। नॉट एंड कॉन्ट्रैक्ट डेट है ये सिर्फ नेक्स्ट सर्विस डेट है कि आपका नेक्स्ट सर्विस कब होने वाला है उस डिवाइस को लेके। और एक टेम्प्रेरी डेट, तो ये टेम्प्रेरी डेट अभी फ़िलहाल जो आपका नेक्स्ट डेट रहेगा वही सेट होगा। मैं आगे दिखाता हूँ कि टेम्प्रेरी डेट है क्या। और ये आपका असाइन कर सकते हैं आप इंजीनियर कि इस डिवाइस को कौन सा टेक्नीशियन आपका संभालेगा। देन बाद में आप इंजीनियर्स जो भी टेक्नीशियन है वो आप चेंज भी कर सकते हैं। अब अगर एंट्री में कुछ गड़बड़ी हुई है तो यहाँ से आप मॉडिफाई कर सकते हैं यहाँ से। लेकिन अगर आपको कुछ अपडेट करना है, मतलब नेक्स्ट सर्विस डेट सेट करना है, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट डेट सेट करना है, तो उसके लिए अपडेट का पेज अलग है, अपडेट का फॉर्म अलग है। अब ये है आपका मेन फॉर्म ऑल डिवाइसेस, जहाँ पे आपको सारे तरह के काम करने हैं। तो यहाँ देखिए ऑप्शन है अपकमिंग सर्विसेज, इस पर अगर आप क्लिक करके शो करते हैं तो जो भी आज के बाद का जो डेट्स है, जो भी रिसेंट डेट्स है, वो सारे लिस्ट आ जाएंगे कि किसका किसका सर्विस आने वाला है। तो यहाँ देखिए मैंने 4 मार्च का डेट डाला था और आज है 1 मार्च। तो ये रोहन सिंह जो मैंने नया कस्टमर क्रिएट किया था उसका डिटेल यहाँ आ चुका है। और जो स्टेटस नेम ग्रीन में दिख रहा है AMC, वो ग्रीन में इसलिए क्योंकि ये अभी इसका डिवाइस अभी भी अंडर वारंटी है। तो अगर इसको अपडेट करना है तो यहीं से हम लोग इसको डायरेक्ट अपडेट करेंगे। जो भी चेंजेस करना है डेट्स वगैरह में तो यहाँ के अपडेट बटन के थ्रू ही हम चेंज करेंगे। तो ये देखिए ये अपडेट का फॉर्म खुल चुका है। अब यहाँ पे जो भी अपडेट होगा, जो भी चेंजेस होगा, उनके डेट्स का, उनके नेक्स्ट अपडेट का, और जो मैंने पोस्टपोन्ड डेट का बताया था कि सपोज़ कोई कस्टमर अपना डेट पोस्टपोन करवा रहा है कि आप मेरे को बाहर निकलना आज मत आओ कल आओ, तो ये पोस्टपोन डेट मैंने 1 दिन और बढ़ा दिया, 4 तारीख का था। तो वो 4 तारीख वो चेंज नहीं होगा, जस्ट एक पोस्टपोन डेट में सेट हो जाएगा कि वो 4 का 5 हो चुका है। तो अब अगर मैं अपकमिंग चेक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए थोड़ा ऑरेंज कलर में, थोड़ा लाइट पिंक या ऑरेंज कलर जो है उस कलर में आ चुका है रोहन सिंह का नाम, क्योंकि जितने भी पोस्टपोन्ड कस्टमर रहेंगे, जितने भी कस्टमर अपना सर्विस डेट पोस्टपोन कराया है, उसका बैकग्राउंड कलर उस रो का अलग हो जाएगा, ताकि आप आँख से आपको तुरंत देखते के संग संग समझ में आ जाए कि ये कुछ कस्टमर्स है जो अपना डेट पोस्टपोन करवाए हुए हैं। और ये है सर्चिंग ऑप्शन कि आपको कस्टमर नेम से सर्च करना है, तो आप यहाँ पे अगर नाम टाइप करोगे तो सिर्फ वो नेम वाले कॉलम को ही सर्च करेगा। जैसे मैंने रोहन लिखा, ROH लिखा तो ऑटोमेटिकली आ गया। मतलब जैसे जैसे आप टाइप करोगे वैसे वैसे शॉर्ट होता चला जाएगा। फिर यहाँ कई सारे ऑप्शंस है, इन सारे ऑप्शंस के थ्रू आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं सारे कस्टमर्स को। सपोज़ अभी आपको किसी कस्टमर ने कॉल किया है तो आप इंस्टेंट यहाँ पे उसका फ़ोन नंबर डाल के सारा डिटेल उसका निकाल लो। उसके बाद आप बिंदास उस कस्टमर से उनके विषय में बात कर सकते हैं। फिर किसी ने सीरियल नंबर बताया तो डायरेक्ट सीरियल नंबर यहाँ पुट करके आप डायरेक्ट उसके डिवाइस का डिटेल निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं एक सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूँ। रोहन सिंह का जो डिवाइस है उसको मैं एक्सपायर कर दे रहा हूँ, मतलब कि मैनुअली मैं उसका बैक डेटेड कर दे रहा हूँ डेट। तो मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से ये सॉफ्टवेयर डिटेक्ट करता है कि किसी डिवाइस का जो कॉन्ट्रैक्ट डेट है वो एक्सपायर हो चुका है।
तो अभी तक ये सॉफ्टवेयर चालू है, इसके लिए वो एमसी ही शो कर रहा है जबकि वो एक्सपायर्ड है। लेकिन जैसे ही मैं सॉफ्टवेयर को रीस्टार्ट करता हूँ, ये ऑटोमेटिकली उसके डिवाइस को आउट ऑफ वारंटी में सेट कर देगा उसका स्टेटस। ये देखिए, ये पूरा रेड में हो गया, साइड का बॉर्डर भी रेड हो गया है और वो आउट ऑफ वारंटी हो गया है उसका डिवाइस। अब चलिए देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट डेट को रिन्यू कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है नीचे में चेक बॉक्स रिन्यूअल डन का। तो जैसे ही मैंने रिन्यूअल डन पे क्लिक किया, वो ऑटोमेटिकली आपका जो करंट एंड डेट है वो चला जाएगा आपका स्टार्ट डेट में, कॉन्ट्रैक्ट न्यू स्टार्ट डेट। एंड उसके बाद जो भी आपका डेज़ है 364 डेज़ का, वो उसका ऑटोमेटिकली एंड डेट पे सेट हो जाएगा। तो रिन्यूअल में आपको सिर्फ 2 चीज़ करना है। एक ऊपर स्टेटस आपको चेंज करना है कि वो ओवर आउट ऑफ वारंटी जो हो गया था उसको वापस से एएमसी करना है, और उसके बाद आपको चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है रिन्यूअल डन पे। और चाहें तो आप इसमें मैनुअली भी आप इसमें कॉन्ट्रैक्ट एंड डेट सेट कर सकते हैं। न्यू कॉन्ट्रैक्ट एंड डेट जो होगा वो आप मैनुअली भी डाल सकते हैं, लेकिन रिन्यूअल डेट पे करने से ये ऑटोमेटिकली एक नेक्स्ट डेट वो सेट हो जाता है। बस यही 2 चीज़ें करने के बाद आपको सिर्फ सेव पे क्लिक कर लेना है और आपका रिन्यूअल डन। चलिए चेक कर लेते हैं। ओके, फ़ोन नंबर है, यहाँ पे नेम सेट कर लिया। अब सर्च करते हैं। हाँ, ये देखिए, ये एंड डेट भी चेंज हो चुका है और स्टेटस नेम भी चेंज हो चुका है। अगर आपको डायरेक्ट इन बिटवीन कुछ चेंज करना है या कुछ अपडेट करना है तो यहाँ पे डिवाइस अपडेट पे आप जा सकते हैं और यहाँ पे आप डायरेक्ट आप सेलेक्ट करें कस्टमर नेम। सेलेक्ट होने के बाद देखिए नीचे का जो कॉन्ट्रैक्ट डेट वगैरह है वो सब गायब हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ अपडेट कर रहे हैं। सपोज़ कोई एक स्पेशल कॉल आया कि कुछ ख़राब हो गया है, तो यहाँ आप सेट कर सकते हैं कि वो वहाँ पे क्या सर्विस हुआ। सपोज़ उसका अचानक कैंडल चेंज करना पड़ गया या कुछ कस्टम सर्विस करना पड़ा कि मोटर चेंज, तो यहाँ अपने हिसाब से आप लिख दीजिए कि मोटर चेंज हुआ। और ये एमसी में ही रहेगा। इंजीनियर, अगर कोई दूसरा इंजीनियर गया है तो दूसरा इंजीनियर आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं और उसके बाद आप इसे सेव कर दें। अगर ये अमाउंट आप डालना चाहें तो यहाँ पे आप अमाउंट डाल सकते हैं कि कितने रुपए का काम हुआ। सपोज़ वहाँ पे 2200 रुपये का काम हुआ, तो आप यहाँ डाल के इसको सेव कर दें। ये देखिए, ये सेव हो चुका है। इसको अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ देखिए मोटर चेंज हुआ है 2200 रुपये। अब इससे रिलेटेड आपको किसी भी तरीके का अगर रिपोर्ट चाहिए तो वो रिपोर्ट आपको मिल जाएगा। कि अगर सपोज़ आपको ऐसा रिपोर्ट चाहिए कि मेरे को देखना है कि इतने दिन से इतने दिन के अंदर में क्या क्या एक्स्ट्रा सर्विस हुआ है, मतलब मेरे कंपनी में क्या क्या एक्स्ट्रा सर्विस दिया गया है, तो वो सारा हर तरह का रिपोर्ट जैसा भी आपको चाहिए कस्टमाइज रिपोर्ट, वो सारा रिपोर्ट आपको मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू योर एंट्रीज़। तो चलिए यहाँ पे कुछ डेट चेंजेस करके मैंने कुछ सिनेरियो बनाया है जिससे कल के डेट में 2 सर्विस पॉपुलेट होंगे। तो यहाँ देखिए टुमारो सर्विस जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ या टुडे सर्विस में अगर क्लिक करूँ तो राइट साइड में एक रेड कलर का बटन आ जाता है, सेंड व्हाट्सएप टू कस्टमर एंड इंजीनियर्स। तो यहाँ पे देखिए कल के डेट में 2 संजीव वर्मा एंड रोहन सिंह और इंजीनियर सौरभ सिंह, ये इन दोनों को मैसेज जाएगा। मतलब एक मैसेज व्हाट्सएप पे कस्टमर्स को जाएगा, एक मैसेज व्हाट्सएप पे इंजीनियर को जाएगा, मतलब जो आपके टेक्नीशियन है उनको जाएगा। तो जैसे ही क्लिक किया मैं, ये नीचे सेंडिंग होना स्टार्ट हो चुका है। हर मैसेज में 7 से 8 सेकंड का गैप दिया गया है टू सेव योर नंबर। मैंने दोनों कस्टमर का नंबर सेम डाला था, इसलिए दोनों कस्टमर का मैसेज भी मेरे ही मोबाइल पे आ रहा है, रोहन सिंह और संजीव वर्मा का। और मैं दूसरे मोबाइल पे शो करता हूँ वहाँ का स्क्रीनशॉट लेके जो इंजीनियर के पास क्या मैसेज जाता है। ये देखिए, ये है मैसेज जो इंजीनियर को मिलता है। आपके टेक्नीशियन को जो मैसेज जाता है ये वो है। यहाँ पे इंजीनियर को ऑलमोस्ट कस्टमर का सारा डिटेल मिल जाता है, उसके डिवाइस का सीरियल नंबर, उनके ऑल्टरनेट नंबर्स, सब कुछ। तो जैसा कि आपने देखा, ये बिल्कुल यूज़र फ्रेंडली है, इसे ऑपरेट करना बहुत आसान है। और कोई भी किसी भी तरीके का अगर आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है तो उसके लिए हम लोग एनी टाइम आपको सपोर्ट देने के लिए रेडी हैं। और अभी इस सॉफ्टवेयर पे ह्यूज डिस्काउंट चल रहा है, तो प्लीज़ आप जल्दी से जल्दी ऑर्डर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।